30,500 का है। देखिए 30,500 के टर्नओवर में टोटल टैक्स और चार्ज जो लग रहा है 16 रुपये लग रहा है, और यहाँ पे देखिए 10,500 के टर्नओवर पे आपको 56 रुपये चार्ज लग जा रहा है। तो ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज आपको बर्बाद कर रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग बिगिनर के लिए नहीं है। कम पैसा से ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंट्राडे लर्निंग के और एक वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग इंट्राडे से ही जुड़ी बात करेंगे, क्योंकि इंट्राडे का जो सीरीज हम लोग का चल रहा है उसमें आज हम लोग बात करने वाले एक मेन फैक्टर का, जिससे बहुत इनिशियल टाइम में जब आप लर्निंग फेज में होते हैं या फिर नया नया ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो बिगिनर लोग को बहुत इफेक्ट करता है। वो है ब्रोकरेज चार्जेस। जब आप ट्रेडिंग सीखते हैं तब आपका कैपिटल बहुत छोटा होता है और छोटा कैपिटल से ही ट्रेड करना चाहिए। छोटा कैपिटल से जब आप ट्रेड करते हैं तो आपका प्रॉफिट छोटा होता है, तो उस कारण आपका जो ब्रोकरेज ज़्यादा लग जाता है, जिससे आप परेशान रहते हैं। बहुत ऐसे कमेंट भी मुझे आए हैं कि किस ऐप में सबसे कम ब्रोकरेज लगेगा इंट्राडे पर्पस पे। देखिए, ये कंप्लीट मैं इंट्राडे पर्पस से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें मैं बताऊंगा कि इंट्राडे के लिए कौन सा ऐप बेस्ट रहेगा। ठीक है, इंट्राडे के लिए कौन सा ब्रोकरेज ऐप बेस्ट रहेगा, तो छोटे क्वांटिटी से कौन सा अच्छा रहेगा, और जब आप ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे उसके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो दोनों एक अलग चीज़ है। आप लोग को मैं लाइव कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे छोटा क्वांटिटी से कौन से ऐप में कम चार्ज लगेगा और किस में ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो कम चार्ज लगेगा। मैं आप लोग को साथ ही साथ ऑप्शन ट्रेडिंग के कैलकुलेटर को भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि इंट्राडे में क्यों इतना इजी होता है प्रॉफिट बनाना और ऑप्शन में लोग इतना लॉस क्यों करते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप बिगिनर है तो बिगिनर के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं है। आपको सीखने के बाद ही उसमें एंट्री करना है। लेकिन बिगिनर लोगों को लगता है कि ऑप्शन में बहुत ज़्यादा पैसा बनता है और 1,000 से 10,000 बन सकता है, इसलिए वो जंप करते हैं ऑप्शन में। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है, भाई पहले इंट्राडे में प्रॉफिटेबल बन लो, उसके बाद जाके ऑप्शन में करना। क्योंकि अगर आप इंट्राडे में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे तो मैं आप लोग को लिख के चैलेंज देता हूं कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर मेजर करते हैं। ठीक है, एक चीज़ नहीं देखना होता है, वहाँ पे बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो इंट्राडे बेस्ट है जो मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं, ट्रेडिंग से अपना अर्निंग करना चाहते हैं और प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं, और आप लोग तो वीडियो को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आप लोग के लिए कैसे ये फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में, आप लोग को बताते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। सेम क्वांटिटी से हम लोग देखेंगे। तो इंट्राडे का हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए ये है इंट्राडे। तो इंट्राडे में हम लोग यहाँ पे करेंगे बाइंग प्राइस 300 और इसका सेलिंग प्राइस करेंगे 310, मतलब 310 रुपये। और इसका जो क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोग बिगिनर है, छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, कम क्वांटिटी से, हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है, तो बिगिनर के लिए ये बहुत यूज़फुल है। देखते रहिए वीडियो को, यहाँ पे क्या गेम है। ठीक है, तो इंट्राडे में देखिए आप 50 क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, 300 पे आपने एंट्री बनाई और 3 से 10 में आपने एग्जिट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो अमाउंट यहाँ पे आपको निकल के आएगा 483 रुपये। इस अमाउंट को याद रखिए, 483 रुपये आपका नेट पीएल होगा, सारा चार्जेस काट के। ठीक है, सेम केस हम लोग ग्रो में देखते हैं। तो ग्रो में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इंट्राडे। देखिए ये इंट्राडे में है। ठीक है, सेम इसका प्राइस को हम लोग कर देते हैं 300। यहाँ पे क्वांटिटी कर देते हैं 50 क्वांटिटी, और देखिए 300 पे हमने बाय किया, 310 पे हम लोग एग्जिट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नेट पीएल सारा काट कूट के जो आएगा हमारे अकाउंट में 476 रुपये। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एंजल वन में। ठीक है, तो एंजल में इंट्राडे मैंने सब कुछ करा हुआ है, तो इसको 500 क्वांटिटी से 50 कर देते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे 483 रुपये। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं अब स्टॉक में। अब स्टॉक में भी मैंने सेम करके रखा है। यहाँ पे आप देखिए ये 500 क्वांटिटी को मैं हटा के 50 क्वांटिटी कर देता हूँ, 300 प्राइस बाइंग और 310 है सेलिंग। यहाँ पे देखिए टोटल जो चार्जेस काट कूट के आपको जो अकाउंट में आएंगे वो 476 रुपये आएंगे। ठीक है, और सेम अब हम लोग देख लेते हैं पेटीएम मनी में। क्वांटिटी 500 को हमने 50 कर दिया, और 50 करने के बाद देखिए यहाँ पे टर्नओवर यहाँ पे 30,500 का है, ब्रोकरेज यहाँ पे 15 रुपये है। ठीक है, और टोटल यहाँ पे जो आपका अकाउंट में आएगा वो 476 रुपये आएगा। ठीक है, 476 रुपये 40 पैसे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट किस में आ रहा है, 483 रुपये जीरोधा में। उसके बाद एंजल वन में 483 रुपये 20 पैसे। उसके बाद इसमें आ रहे हैं 476 रुपये, और इसमें आ रहे हैं 476, और इसमें भी आ रहे हैं 476। मतलब ये देखिए ग्रो में और अपस्टॉक में और पेटीएम मनी में लगभग सेम इंट्राडे में प्रॉफिट आप लोग को मिलेगा, अगर आप लोग कम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट किस ऐप में है बिगिनर के लिए। तो यहाँ पे देखिए सिंपल और अच्छा बिगिनर के लिए अगर कुछ है तो जीरोधा में आप लोग कर सकते हैं। जीरोधा में
कम क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। यहाँ पे 483 रुपये, मतलब आप बोलेंगे तो यहाँ पे तो 6 रुपये 7 रुपये में क्या बिगड़ जाता है। देखिए 6-7 रुपये आप एक ट्रेड में अगर आपका चार्ज लगेगा 50 क्वांटिटी में, ठीक है, तो उससे आप समझ लीजिए कि आप 6 महीने तक अगर ट्रेड करेंगे और डेली 2 ट्रेड करेंगे तो उससे आपको लॉस होने का जो चांसेस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। बड़े समय में ये 6-6 रुपये आपके बहुत फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और जीरोधा में ये आपको ज़्यादा मिल रहा है तो आप क्यों नहीं जीरोधा में करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जीरोधा का, वहाँ से आप लोग जीरोधा से साइन अप कर सकते हैं। और ग्रो में आपको बहुत कम, ग्रो में देखिए सारे ऐप अच्छे हैं जब आप ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोग को छोटे अमाउंट और छोटे क्वांटिटी का दिखा दिया, और सेम अब यहाँ पे जो 50 क्वांटिटी है उसको मैं 500 क्वांटिटी कर देता हूँ, ठीक है। तो 500 में देखिए इसमें भी 500 कर देता हूँ, इसमें भी 500 कर देता हूँ, ठीक है। एंजल 1 में भी 500 कर देता हूँ क्वांटिटी को, इसमें मैंने 500 कर दिया, इसको कैलकुलेट कर दिया। फिर अब मैं इसको यहाँ पे भी 500 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद पेटीएम मनी में भी मैं 500 इसको कर देता हूँ। अब देखिए अमाउंट, देखिए यहाँ पे देखिए अमाउंट यहाँ पे 4920 रुपीज़, 4920 रुपये। और सेम देखिए जीरोधा में कितना है, 4896 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 4897 रुपये, फिर इसमें देखिए 4892 रुपये, फिर इसमें आ जाइए, इसमें देखिए इसमें 4896 रुपये। फिर यहाँ पे इंट्राडे में, हाँ इंट्राडे में है, इंट्राडे में 4920 रुपये। तो पेटीएम मनी में आपको चार्ज थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन जीरोधा सब में बेस्ट है। यहाँ पे देखिए लगभग 896 रुपये, यहाँ पे आपको 40 रुपये, लेकिन 500 क्वांटिटी, जब आप इतना क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आपको उतना फ़र्क नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन छोटा छोटा क्वांटिटी से जब आप ट्रेड करेंगे तो ये 6 रुपये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जीरोधा अब तक के लिए मुझे बेस्ट लग रहा है। अगर आप शुरुआत में ट्रेड करना चाहते हैं तो बहुत लोग जो बिगिनर आते हैं वो ग्रो से म्यूचुअल फंड तो करवाते हैं, ग्रो से ट्रेडिंग भी करने लगते हैं। देखिए ग्रो म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे आपके सामने मैंने दिखाया कि सबसे ज़्यादा चार्जेस जो इंट्राडे में कम क्वांटिटी में लगता है वो ग्रो में ही लगता है। उसके बाद पेटीएम मनी, और तीनों का सेम हाल है, ग्रो का, पेटीएम मनी का और अपस्टॉक का। यहाँ पे सबसे अच्छा 2 ब्रोकर है, यहाँ पे ब्रोकर एंजल 1 और जीरोधा। एंजल 1 में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, इसलिए मैं उसको नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसका इंटरफेस थोड़ा पता नहीं कैसा होगा, उतना अच्छा से मैंने देखा नहीं है। लेकिन हाँ इसका इंटरफेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जीरोधा में ट्रेड कर चुका हूँ। तो देखिए 483 रुपये, ठीक है। और सेम इसमें भी 483 रुपये, लेकिन इसमें देखिए 476 रुपये, कितना माइनस हो गया, आप लोग खुद ही जोड़िए। बिगिनर ट्रेडर्स से यही मेरा कहना है कि ऑप्शन में मत जाइए। बहुत कोई ऑप्शन में जाते हैं क्योंकि ऑप्शन कम पैसा में हो जाता है। यहाँ पे कम पैसा में 2 ही चीज़ होता है, एक इंट्राडे और यहाँ पे ऑप्शन। बाकी फ्यूचर्स में भी बहुत पैसा आपको पे करना पड़ेगा, और डिलीवरी में भी आप ज़्यादा क्वांटिटी से करेंगे उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे मार्जिन का बेनिफिट है, और यहाँ पे आपको सेलर आपको यहाँ पे मार्जिन देता है, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप देखिएगा 100 का अगर स्ट्राइक प्राइस आप चुनते हैं, उसको 110 पे सेल करते हैं, और क्वांटिटी मान लीजिए आप 2 लॉट से ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे मैं 50 क्वांटिटी डाल देता हूँ, ठीक है। 50 क्वांटिटी से आप ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ब्रोकर आपको 40 रुपये लगेंगे और 443 रुपये का प्रॉफिट होगा। यहाँ पे देखिए चार्ज आपको कितना, टोटल 56 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे टर्नओवर 10-10.5 हज़ार का ही है, यहाँ पे टर्नओवर 30,500 का है, ठीक है। 30,500 के टर्नओवर में टोटल टैक्स और चार्ज जो लग रहा है 16 रुपये लग रहा है। और यहाँ पे देखिए 10,500 के टर्नओवर पे आपको 56 रुपये चार्ज लग जा रहा है। तो ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज आपको बर्बाद कर रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग बिगिनर के लिए नहीं है। कम पैसा से ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे आप घुस जाइए और वहाँ पे ट्रेड करके आप प्रॉफिट बना लीजिए। यहाँ पे प्रॉफिट बनाना भी मुश्किल है ऑप्शन ट्रेडिंग में, और ब्रोकर भी आपको खा जाएगा, और जो टैक्सेस है वो भी आपको खा जाएंगे। तो मेरा मानिए, शुरुआत कर रहे हैं तो इंट्राडे से कीजिए, बहुत अच्छा है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ अगर आपको किसी भी टॉपिक में हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। जय हिंद।